गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। हम एपी के पिछले 20 साल के बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारी ये सीरीज चल रही है जिसमें अब तक हम 40 या 45 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन 2012 और 13 में लगातार आया 3 मार्क्स का। क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, मतलब फर्स्ट एन टर्म का सम कितना दिया हुआ है? एस एन, मतलब क्या दिया हुआ है हमें? एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। और हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द एपी एंड हेंस फाइंड इट्स 15 टर्म। देखो अब ध्यान से, इसके करने के 2 तरीके हैं। मैं पहले उससे बताता हूं, मतलब बढ़िया ट्रेडिशनल तरीके से, फिर डायरेक्ट तरीके से बताऊंगा। दोनों तरीके अच्छे हैं, जो आपको अच्छा लगे उसे करना, लेकिन कोशिश करना ट्रेडिशनल तरीके से, ठीक है? तो हमें पता है एपी निकालने के लिए, हमें पता है कि एपी निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और सेकंड वो कॉमन डिफरेंस चाहिए। ये हम निकाल देंगे और मिनिमम 3 टर्म चाहिए। तो हम क्या बता देंगे कि एपी ये है, एपी का ये फंडा है, ठीक है? तो अब ध्यान से देखेंगे हम निकालेंगे कैसे। हमें दिया क्या है, ध्यान से देखो। हमें दिया हुआ है एसएन, और याद रखना यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना। जब भी एसएन दिया हो तो एन निकालने का क्या फार्मूला होता है? एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ये फार्मूला होता है हमारा जब भी हमें एसएन दिया हुआ और एन निकालने का, ठीक है? तो एसएन तो हमें पता है कि ये है। एस एन माइनस 1 कैसे निकालेंगे? तो देखो ध्यान से, एस एन माइनस 1 क्या होगा? इसमें एन की जगह एन माइनस 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा? ये एस एन माइनस 1 इक्वल टू 3, और एन की जगह क्या रखना है? एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एन माइनस 1। अब इसको सोल्व करो तो देखो ध्यान से, 3 ऐसे रहा। यहां पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ab मतलब 2n, और यहां से क्या होगा? 5 को अंदर भेज दो तो प्लस का 5n माइनस 5। अब देखो ध्यान से, अब इस 3 को अंदर भेजो तो यहां से क्या आएगा? 3n स्क्वायर प्लस 3 बन जा 3 माइनस 3 टू जा 6n प्लस 5n माइनस 5। अब देखो ध्यान से, 3n स्क्वायर तो ऐसे ही रहा अकेला। अब देखो इस माइनस के 6n में से प्लस का 5n जाएगा तो माइनस का n बचेगा, और माइनस के 5 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ये क्या है मेरा? एस एन माइनस 1। तो एस एन माइनस 1 मिल गया और एस ये मिल गया एस एन। तो अब क्या करेंगे? इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए एन ऐसे ही रहा। तो देखो ध्यान से, एस एन कितना है? 3n स्क्वायर प्लस 5n, एक ब्रैकेट में, और क्या लिखेंगे? माइनस और ब्रैकेट लगा के इस वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा? 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, ठीक है? अब देखो ध्यान से, तो यहां से कितना आ जाएगा? 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब देखो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस का n और फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2। तो देखो क्या हो रहा है, इस 3n से ये 3n कट गया, बिल्कुल कट गया, तो ये आ जाएगा मेरा an। तो अब देखो 5n और 1n तो कितना हो जाएगा? 6n और प्लस का 2, मतलब ये क्या निकल गया मेरा? an। यही हमें करना था। अब an निकल गया, ध्यान से देखो, an निकल गया, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? अब हम इसके एपी बनाएंगे। एपी कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान से देखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहां पे an मिल गया हमें। an कितना है? an इक्वल टू 6n प्लस 1। अब देखो एपी के हमें पता है, एपी निकालने के लिए मिनिमम 3 टर्म चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे पुटिंग n इक्वल टू 1। तो यहां पे कितना हो जाएगा? a1 इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 1, तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा? ये 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। अब सेम यही चीज करेंगे, पुटिंग n इक्वल टू 2। तो अब क्या हो जाएगा? ये मेरा a2 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? ये 6 टू 12, 12 प्लस 1 इक्वल टू 30। और तीसरी इक्वेशन क्या हम लिखेंगे? पुटिंग n इक्वल टू 3। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा? a3 कितना आ जाएगा? 6 इंटू 3 प्लस 1, मतलब 18 प्लस 1, मतलब कितना आ गया? 19। तो एपी मेरी क्या बनी? ध्यान से देखना, एपी मेरी क्या बन गई? एपी मेरी बन गई 7, 13, 19, ठीक है? और ये चल गया। अब हम इसे क्या निकालना है?
15 टर्म। अब हमें 15 टर्म पता है, 15 टर्म क्या होता है, A15। तो ये क्या होगा मेरे पास, A15 होगा A प्लस 14D। ए कैसे निकालेंगे, देखो ए ये रहा, ए निकल गया 7 प्लस 14 ऐसे ही रहा। डी कितना है, देखो ध्यान से, डी 6 का अंतर है, माइनस करके देख लेना 6 इसका, तो 6, ये कितना आ जाएगा 7 प्लस 14 चिक्का 84, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा A15। तो A15 कितना आ गया मेरे पास 84 और ये 91। यही हमारी दो चीज पूछी गई थी। देखो 3 नंबर का बहुत प्यारा शानदार क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव बताना और प्लेलिस्ट खोलना, चैनल खोलना और प्लेलिस्ट में जाना, वहां अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 2023 नाम से एक फोल्डर मिलेगा। उसमें मैं अब तक 45 या 50 क्वेश्चन करवा चुका हूं, प्रीवियस ईयर्स बेस्ट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के और 3 मार्क्स के। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड में किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है और कितने अपर लेवल पे और कितने अच्छे लेवल पे पूछता है। आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी, मतलब आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि यार ऐसे क्वेश्चन कोई क्यों नहीं करवाता, ठीक है। तो जाके देखना चैनल पे और अपने कमेंट सेक्शन जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।